बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असद तूर पर हमला, ISI पर इल्ज़ामात, हामिद मीर की तकरीर, इस सारे मामले में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा जो हामिद मीर के ख़िलाफ़ FIR के लिए जो दरख्वास्त दी गई है उसमें क्या है, और असद तूर के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दी गई है FIA को, और किस तरह से मजिस्ट्रेट ने इजाज़त दी है तहक़ीक़ात की, और 4 जून के लिए जो नोटिस जारी हुआ है उसमें क्या लिखा गया, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। इससे अगली वीडियोज़ में हम बात ये भी करेंगे कि एक बार फिर चंद लोग जिनका ज़ाती मफाद है, जिनका एजेंडा है, वो बहुत से नौजवान सहाफ़ियों को, वो आम सहाफ़ियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होगा। उस पर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये वही करने जा रहे हैं जो PDM ने किया था। PDM कहती रही कि जी हम आवाम के लिए निकले हुए हैं। जब FATF का मामला आया तो उस पर जब हुकूमत ने कहा कि आप वोट दें, ज़रूरत है, पाकिस्तान खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट हो सकता है, तो उन्होंने क्या मांगा हुकूमत से? ये नहीं कहा था कि आप बिजली सस्ती कर दें, आप पेट्रोल सस्ता कर दें, आप रोज़गार दे दें, आप घर दे दें। अब ये नहीं मुतालबात रखे थे। मुतालबात क्या थे कि जी ये नैब में तरमीम कर दें ताकि हमारे केसेस ख़त्म हो जाएं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जब सहाफ़ियों के मफाद की बात आती है, मीडिया वर्कर्स के मफाद की बात आती है, उसके ऊपर तो कोई ये इस तरह से गरजते बरसते नहीं है। लेकिन अब ये क्या वजह है कि इदारों को गालियाँ देना, ये सारे मामलात, क्या एजेंडा है, कौन पीछे है, क्या वजूहात हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले ये जो दरख्वास्त दी गई है बखिदमत जनाब SHO थाना सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला, इसमें यह कहा गया है कि गुजारिश है कि साहिल असमतुल्लाह राजपूत, सकना मदीना टाउन, फिरोज़वाला रोड वाबस्ता सब एडिटर मखलूक, ये जो रोज़नामा अखबार है उससे वाबस्ता है। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते साहिल का फ़र्ज़ है कि अपने मुल्क के नामूस पर आँच ना आने दूँ। एक सहाफ़ी होने के नाते साहिल का फ़र्ज़ है कि हमारे शोबे में जो काली भेड़ें हैं, जो शोबा सहाफ़त को बदनाम कर रही हैं, उनको बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर ने पाकिस्तान आर्मी और ISI पर इल्ज़ाम तराशी की है कि एहतजाजी मुजाहरे में जाली सहाफ़ी असद तूर पर होने वाले हमले में इदारे मुलविस हैं, जो कि सिवाय द्रोह गोई के कुछ ना है, जिसकी वजह से मुझ समेत करोड़ों मुहिब वतन पाकिस्तानियों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँचाई गई है और कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर पाक फ़ौज और ISI को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई है। इन सारी हालात में सूरत हाल में PPC 124 के तहत हामिद मीर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज हो या ना हो, लेकिन ये दरख्वास्त बहरहाल दी गई है असमतुल्लाह राजपूत की जानिब से। लेकिन अगली जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये जो कोर्ट ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसका जो नोटिस है, उसका जो डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या लिखा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो उन्वान दिया गया है जो असद तूर के हवाले से, CRPC के सेक्शन 155 के तहत इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त की दरख्वास्त। बताया गया है कि इस इंक्वायरी के मुख्तसर हक़ाइक़ ये हैं कि फ़याज़ महमूद राजा ने FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के एडिशनल डायरेक्टर को एक दरख्वास्त दी। फ़याज़ महमूद राजा की इस दरख्वास्त में कहा गया था कि मैं फ़याज़ महमूद राजा पाकिस्तान का एक बावकार शहरी हूँ। 27 मई 2021 को मैंने सोशल मीडिया पर असद अली तूर की एक वीडियो देखी जिसे देखकर मुझे सदमा पहुँचा। उसके बाद मैंने असद अली तूर के ट्विटर और यूट्यूब चैनल को सर्च किया, जिससे मुझे मालूम हुआ कि इस शख्स ने साजिश के तहत हमारे मुल्क के इदारों को विक्टिमाइज़ करने के एजेंडे पर काम कर रहा है। फ़याज़ महमूद राजा ने अपनी कंप्लेंट में सख्त कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की। इस्तदा क्या की गई थी? इस्तदा ये की गई थी कि इन हक़ाइक़ की रोशनी में असद अली तूर ने पीका 2016 के सेक्शन 20, 37 और PPC के सेक्शन 499 और 505 के तहत जराइम का इर्तिकाब किया है। पीका और PPC के ये सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल हैं और इन सेक्शन में इंक्वायरी और तहकीकात शुरू करने से कबल अदालत की इजाज़त दरकार होती है। इसलिए दरख्वास्त की जाती है कि तहकीकात की इजाज़त दी जाए। ये शुमाइला सईद शेख हैं, इंस्पेक्टर FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी। जज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी CPRC के सेक्शन 155 के तहत इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दी जाती है। अब आ जाए जनाब अगली चीज़, वो है FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर रावलपिंडी। उसका है कि बयान रिकॉर्ड कराने के लिए CRPC के सेक्शन 160 के तहत हाज़िरी का ऑर्डर असद अली तूर के नाम, ये जो असद अली तूर साहब को नोटिस भेजा गया है, इसमें ये उन्वान ये है कि FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर की इंक्वायरी नंबर 650/2021 लिखा गया है कि FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी फ़याज़ महमूद राजा की कंप्लेंट पर सोशल मीडिया के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान के इदारों की बदनामी के मामले पर इंक्वायरी कर रहा है। दस्तयाब हक़ाइक़ से पता चलता है कि आप मज़कूरा इंक्वायरी के हालात और हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ़ हैं, इसलिए आपको हुक्म दिया जाता है
के सवालों के जवाब के लिए 4 जून 2021 को पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर रावलपिंडी में ज़ेरे दस्तखती के सामने पेश हों। इन अहकामात पर अमल दरामद न करने के नतीजे में आपके खिलाफ CRPC के सेक्शन 174 के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की जा सकती हैं। शुमाइला सईद, इंस्पेक्टर FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर रावलपिंडी। अब एक तो वो मामला हामिद मीर साहब के ख़िलाफ़ जो FIR की दरख्वास्त दी गई है वो FIR होती है नहीं होती, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। असल तो ये चीज़ होगी कि इदारों की जानिब से उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है, और उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इदारे मुसलसल दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि जब ये असद अली तूर पर हमले के हमलावर गिरफ़्तार हो जाएंगे और ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी कि इदारों का उससे कोई तल्लुक़ नहीं था, तो फिर ये जितने लोग हैं जो इदारों पर इल्ज़ामात लगाने वाले थे, ये तमाम लोग जो है वो ज़ाहिर है इनको पे जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने बग़ैर किसी सबूत के इदारों पर इल्ज़ामात लगाए। और इसी तरह से असद तूर साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए ISI पर, वो भी ज़ाहिर है जाकर और अपना जवाब देंगे। ये ज़रूर है कि मैं पहले भी ये मुसलसल अपनी वीडियोज़ में बात कर रहा हूँ कि हामिद मीर का प्रोग्राम जियो ने ख़ुद उनको जो है वो निकाला, जियो ने अलग किया अपने सिर्फ ये देख कर कि उन्होंने गलत किया। अभी तक इदारों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई जो कि होनी चाहिए, और हामिद मीर को गिरफ़्तार होना चाहिए और हर सूरत में होना चाहिए। तो ये मामला यहीं पर ख़त्म होना चाहिए। ये जो एक तमाशा बन गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाना, पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ देना, एक जो है वो फ़ैशन बन गया है और एक तबका है। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, तारिक अजीज़ साहब हमारे दोस्त हैं, रोज़नामा दुनिया के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, और वो जब मुशर्रफ दौर में जावेद हाशमी साहब गिरफ़्तार थे, यूसुफ रज़ा गिलानी गिरफ़्तार थे, तो वो हर हफ्ते 2 बार मुलाकात के लिए जावेद हाशमी साहब के पास जाते थे। जावेद हाशमी साहब की जानिब से बयानात, ख़बरें सब कुछ वो लिखते थे और जारी करते थे और मीडिया में लगवाते थे। मेरी उनसे आज बात हुई, मैंने कहा जी उस सारे अरसे में आप इतना अरसा जाते रहे, तो आप ये बताएं कि कभी आप मुशर्रफ का दौर था, डिक्टेटर का दौर था, मार्शल लॉ था, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है वो हुकूमत आ गई काफ़ लीग की, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ सदर थे। तो मैंने कहा उस दौरान कभी आपको कोई थ्रेट, कोई धमकी? उन्होंने कहा नहीं, कोई धमकी नहीं, कभी ISI का फ़ोन नहीं आया था, ये वो सारा कुछ। तो मैंने आपको बताया ना कि ये हालांकि वो जावेद हाशमी साहब के बयानात उनके ज़रिए आ रहे थे, वो सारी चीज़ें, लेकिन उनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई ना, उनको कोई थ्रेट ना कुछ। तो ये अब 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि अगर आप जो है वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, और दूसरा ये है कि अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक और जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है, और वो ये कि वसीम अब्बासी साहब ने ये कहा है कि कल परसों से हुकूमती यूट्यूबर्स ने इंदिया दिया था कि ऐसे नहीं चलेगा और हामिद मीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो मैंने उन्हें एक रिप्लाई किया, ये ज़रा मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसे लग रहा है कि हामिद मीर को जियो ने अगर प्रोग्राम से रोका तो पता नहीं कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई किया है, उन्होंने ठीक किया है, उन्होंने ज़ाहिर है उन्हें नज़र आ रहा है कि आवाम का रिएक्शन, मैं आपको पिछली वीडियो में सुना चुका हूँ कि इरशाद भट्टी साहब ने क्या कहा था और किस तरह जियो के दफ्तर पर हमला हो गया था। तो ज़ाहिर है उन्होंने इरशाद भट्टी साहब ने उस पर माजरत की, क्लैरिफाई किया उन चीज़ों को। तो मैंने उन्हें आगे से ही कहा, मैंने कहा कुर्बान थी माँ, मैंने कहा यूट्यूबर्स को छोड़ें, किसी भी एवरेज IQ लेवल रखने वाले पाकिस्तानी को भी पता था कि हामिद मीर गलत शॉट खेल गए हैं और बाउंड्री पर कैच हो जाएंगे। और हाँ, अभी जिस क्वेटा होटल पर चाय पी, क्योंकि अभी हम शायद सकलैन साहब थे और मैं गए हुए थे F10 चाय पीने, तो मैंने उन्हें कहा कि हाँ अभी जिस क्वेटा होटल पर चाय पी वो बता रहे थे कि 1-2 प्रोग्राम मज़ीद भी बंद होंगे, हमसे तो क्वेटा होटल वालों की सेंस बेहतर है। तो मैं असल में इनको कहना ये चाह रहा था और बताना ये चाह रहा था कि नज़र आ रहा है सबको कि बहुत रेड लाइन्स क्रॉस हो गई, बहुत तमाशा हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, बहुत एजेंडा हो गया, बहुत जो है वो ये सारे मामलात हो गए। अब जिस नैज पर मामलात पहुंच गए हैं, तो वो हमारे दोस्त अभी काजी आबिद साहब हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ था कि गल बढ़ गई है मुख्तियारिया, तो बात बढ़ गई है। उसकी वजह ये है कि इस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज को बुज़दिल कहना, फ़ौज की क़यादत को बेगैरत कहना, फ़ौज को गालियाँ देना, भारत की ये तासुर देना कि भारत बहुत ताकतवर है और हमारी फ़ौज जो है वो अब लड़ नहीं सकती और हमारी फ़ौज जो है वो इसराइल को तस्लीम करवाना चाहती है। जो इनको बुला के ब्रीफिंग्स दी गई, उन ब्रीफिंग्स का गलत आके और मतलब बताना, झूठ बोलना, आवाम को गुमराह करना, तो फिर ये चीज़ें तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त हैं ज़ाहिर है। और फिर पता भी हो इदारों को कि ये क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, इनका क्या एजेंडा है, क्या मकसद है। तो ये कुछ सूरत हाल है। इदारों को जब तक वो इनको गिरफ़्तार नहीं करते, ये जेल नहीं जाते, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। और ये जो अब इकट्ठे हो गए हैं सारे,
उसकी भी क्या वजूहात हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।